स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। लगातार आप प्रहार में बिहार की एक एक खबर देख रहे हैं, डिटेल में देख रहे हैं, सबसे सटीक विश्लेषण आपको बता रहे हैं। चुनाव प्रचार में किस नेता ने कहां पर कौन सा मुद्दा सेट किया है। तेजस्वी यादव का बिहारी बनाम गुजराती नैरेटिव चलेगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल राज वर्सेस सुशासन की बात करते हैं तो ये मुद्दा चलेगा। इस पर तो आपने चर्चा कर ली, लेकिन अब आइए आपको ये बताते हैं कि महिला फैक्टर बिहार के लिए कितना जरूरी है। क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि महिलाएं जिस तरफ जाएंगी सरकार उसकी बनेगी। महिलाओं का रुझान नीतीश कुमार की सरकार की तरफ रहा है। नीतीश कुमार को महिला की तरफ से वोट मिलता रहा है और इस बार भी इसी महिला वोट बैंक को पक्का करने के लिए एक योजना की शुरुआत ठीक चुनावों से पहले कर दी गई। अब इस योजना का लाभ कितनी महिलाओं को मिल रहा है, इस योजना का कितना इम्पैक्ट जनता पर पड़ रहा है, कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं जो ये मान रही हैं कि हाँ उन्हें 10,000 रुपए मिला है या कितनी प्रतिशत महिलाओं ने फॉर्म भरा है, इसका एक डिटेल सर्वे आपके सामने रखते हैं और आखिर में आपको ये बताएंगे कि कितनी प्रतिशत महिलाओं का रुझान एनडीए सरकार की तरफ है और कितनी प्रतिशत महिलाओं का रुझान महागठबंधन की तरफ है। ये हम आपको बताएंगे। तो एक एक करके कुछ डेटा है इसका, वो आपके सामने रख देते हैं। देखिए, सवाल ये पूछा गया कि जो योजना नीतीश सरकार की है उसमें 10,000 की आर्थिक मदद दी जा रही है, इसके बारे में सुना है या नहीं सुना है। तो 85% ऐसी महिलाएं हैं जो ये कह रही हैं कि हाँ इस योजना के बारे में हमने सुना है और 15% महिलाएं ऐसी हैं जो कह रही हैं कि हमने नहीं सुना है। एक और सवाल जो पूछा गया वो ये कि अगर हाँ आपने योजना के बारे में सुना है तो क्या इसका फॉर्म भरा है। तो 94% महिलाएं ऐसी हैं जो कह रही हैं कि हाँ हमने इसका फॉर्म भरा है और 6% कह रही हैं हमने नहीं भरा। अब लाभ किस किस को मिला है तो 61% ऐसी महिलाएं हैं जिनको लाभ मिला है और 39% ऐसी महिलाएं हैं जिनको लाभ नहीं मिला है। तो ये कहा जा सकता है कि महिलाओं के बीच में इस योजना की चर्चा तो हो रही है, किसी ने फॉर्म भरा हो या नहीं भरा हो, लेकिन महिलाएं हैं जो इस योजना के बारे में बातचीत भी कर रही हैं और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये अब देखना दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन जो पहला सवाल यहां पर पूछा गया कि क्या आपने इस योजना के बारे में सुना है, तो रवि जी 85% महिलाएं कह रही हैं कि हाँ हमने इस योजना के बारे में सुना है। महज 15% ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं। एक बड़ा ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या है। अगर ये कंसोलिडेट होती है, प्रभावित होती है तो बहुत मुश्किल नजर नहीं आएगी फिर एनडीए को। नहीं, देखिए निश्चित रूप से अगर यदि जो महागठबंधन को निश्चित रूप से इससे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने दिया है और डायरेक्ट खाते में राशि गई है। आपने देखा भी था, यह विजुअल भी है, फोटो है, तस्वीर है कि किस तरीके से महिलाएं अपने 10,000 रुपए की निकासी का जब इंस्टॉलमेंट आया था तो उसके लिए कतारबद्ध होकर के बैंक में गई थी अपने पैसा निकालने। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार ने खेला है। और लेकिन तब है कि इसी पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये देखिए आपको ऋण दिया जा रहा है, इसकी वसूली की जाएगी, तो हम वसूली नहीं करेंगे। देखिए ये सरकार आपको ऋण दे रही है 10,000 रुपए का और ये फिर राशि आपसे ली जाएगी। तो ये एक बड़ा मसला है। और यही अगर यदि जो रेस्ट जो आबादी है, जो चुप्पा वोटर कहा जाता है नीतीश कुमार का कह लीजिए या एनडीए का कह लीजिए, अगर यदि उनके दिमाग में यह बैठ गया कि नहीं 10,000 रुपए की राशि की निकासी हमसे फिर ली जाएगी, ये ऋण के तौर पर बतौर ऋण दिया जा रहा है, तो ये फिर बैकफायर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन हालांकि अभी तत्काल दिखाई पड़ रहा है कि 10,000 रुपए की जो राशि की बात कही जा रही है महिलाओं को मिल रही है, वह जो है सो लाभ होता हुआ दिख रहा है। 94% महिलाओं ने इसका फॉर्म फैजान जी भरा और 61% महिलाओं को इसका लाभ भी मिल गया है। तेजस्वी भले ही कह रहे हो कि ऋण है आपसे वसूल लिया जाएगा, लेकिन क्या ये नैरेटिव तेजस्वी महिलाओं के बीच में उनके दिमाग में बैठा पाएंगे या जो 10,000 आ रहा है, जो लाभ महिलाओं को मिल रहा है, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है? देखिए, जो इमीडिएट फायदा हो रहा है वो ये है कि 10,000 हमारे अकाउंट में आ गया। ये एक इमीडिएट गेन है, इमीडिएट बेनिफिट है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं ये तो कर्ज है, ये ऋण है, तो वापस लिया जाएगा, इस पर सूद भी लिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये अभी बहुत इस पर असर इसका नहीं होने वाला है। मैं याद दिलाऊं आपको, उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री ने चलाई थी। क्या हुआ था उसमें? गैस कनेक्शन दिया गया था गरीब महिलाओं को, लेकिन बाद में उन्हें कहाँ एलपीजी सिलेंडर तो नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी अभी तक ये कोई शिकायत नहीं कर रहा है कि एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। लोग अभी भी प्रशंसा इस बात की कर रहे हैं कि हमें उज्ज्वला स्कीम के तहत ये सब बेनिफिट मिला था। उसी तरह देखिए ये नई स्कीम आई है कि 10,000 आपके अकाउंट में दिया जा रहा है और ये 10,000 अकाउंट में पहुंच गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वादा किया गया हो और वो चुनाव के बाद कहा गया हो कि इसको वादे को पूरा किया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन ये स्कीम को लागू किया गया उसी दिन उन जो भी बेनिफिशियरी फैमिलीज थी, महिलाएं थी, उनके अकाउंट में ये 10,000 रुपया पैसा चला गया। तो अब ये इसका इफेक्ट तो पड़ेगा, फौरन पड़ेगा इफेक्ट,
क्योंकि देखिए अभी तो 10 दिन पहले तो मुख्यमंत्री ने या एनडीए की सरकार ने हमें 10,000 रुपया दिया है, तो उनका रुझान तो उसी की तरफ जाएगा ना, उसकी तरफ उनका रुझान नहीं जाएगा जो ये कह रहे हो कि आगे इसके साथ क्या होना है, ये ऋण के तौर पर लिया जाएगा या वापस लिया जाएगा, उस पर अभी उनका ध्यान नहीं जाएगा। एक और दिलचस्प सवाल जो पूछा गया और उसका बड़ा दिलचस्प सा एक आंकड़ा निकल कर आया संजय जी, वो ये कि उन्हीं महिलाओं से फिर ये भी पूछा गया कि भाई आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आप किस मुद्दे को देखकर चुनावों में वोट करेंगी। तो महंगाई, महिला सुरक्षा, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, ये तमाम मुद्दों की लिस्टिंग की गई। इसमें सबसे ज्यादा 25% महिलाएं ये कह रही हैं कि महंगाई हमारे लिए मुद्दा है और इसे देखते हुए हम वोट करेंगे। अब ये किधर इनकैश होगा वोट फिर? देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, जो ऋण और ग्रांट की बात चल रही थी, तो मैं एक चैनल पर मैंने पूछा, क्यूरियोसिटी बस, ये 10,000 रुपये की राशि जो दी जा रही है, क्या ये लोन है या ग्रांट है? तो एक जेडीयू के स्पोक्स पर्सन ने बड़ा एश्योर किया कि नहीं, ये ग्रांट है, मतलब ये इसको ऋण के रूप में न माना जाए। तो अब सरकार इसको क्लियर करेगी कि ये लोन दे रही है 1,21,00,000 महिलाओं को या ग्रांट दे रही है, ये तो सरकार क्लियर करेगी। रह गई बात जो आपने कहा महंगाई के बारे में, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब कभी कालखंड कोई और था, उस कालखंड में या यूपीए के कालखंड में महंगाई का दर जो था वो 10 पॉइंट कुछ था, अभी 1.5 है। तो महंगाई घटी है। महंगाई दर से अगर हम लोग इसको मेजर करते हैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो महंगाई को निश्चित रूप से महिलाएं मानेंगी कि ये मुद्दा है मेरे लिए, क्योंकि उनको घर चलाना होता है, रसोई देखनी होती है, जो जब जीवन की ज़रूरतें हैं उसके लिए उन पर जिम्मेवारियां ये कर दी जाती हैं, तो स्वाभाविक रूप से महंगाई एक इशू है। लेकिन उसके साथ साथ जो सुरक्षा है, जो शिक्षा है, जो उनके हितों में जो फैसले लिए जा रहे हैं, इससे भी कहीं ना कहीं महिलाएं इन्फ्लुएंस्ड हैं। और जो 9% महिलाएं हैं जो महिला सुरक्षा को मुद्दा मानती हैं, तो इसे अगर ऐसे देखें हम कि महिला सुरक्षा को लेकर इसका मतलब आश्वस्त है महिलाएं। अगर सिर्फ 9% महिलाएं कह रही हैं कि हाँ हमारे लिए मुद्दा हो सकता है, बाकी यानी बिहार में जो कहते हैं कि सुशासन है, सुरक्षित है, पहले जैसा माहौल नहीं है, ये मुद्दा चलेगा? निश्चित रूप से अभी तो मैं एक डेटा बता देता हूं, 29% बेटियां जो हैं वो अभी पुलिस सेवा में भर्ती हुई हैं, जो सड़कों पर आपको दिख जाएंगी AK-47 लिए हुए। 37% जो यहाँ का पुलिस फोर्स है उसमें 37% महिलाएं आ गई हैं। तो सुरक्षा को लेकर के तो चीजें बदली हैं, वो दौर से चीजें निकली हैं, इस बात को ये चीजें रिफ्लेक्ट होती है सोसाइटी में। तो बिल्कुल मैं आपके सवाल से सहमत हूं कि सुरक्षा के प्रति आश्वस्त दिखने की वजह से वो सुरक्षा से ज्यादा इशू मान रही हैं महंगाई को। और दूसरी बात, महिलाएं जो हैं वो थोड़ा सा अब आगे बढ़ करके चीजों को सोचना शुरू की हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कि हमारे हिस्से में कौन सी चीजें आ रही है। तो जिस तरह से इंटरप्रेन्योरशिप के लिए सरकार लगातार घोषणाएं कर रही हैं, 1,40,00,000 जीविका दीदियां वो निकल करके आई ना, जिसमें सारे दल चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, ये जीविका दीदियां फोकस में हैं। कल प्रधानमंत्री के भी संवाद में जीविका दीदियां थी, वो केंद्र में आ गई हैं। तेजस्वी जी के भी केंद्र में जीविका दीदियां हैं। लेकिन वही 1,21,00,000 जो नए महिलाएं जो अलग अलग परिवारों से निकल के आई हैं, ठीक है उनको क्लब किया जाएगा जीविका दीदियों से, लेकिन लग रहा है कि हमारे इंटरप्रेन्योरशिप के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए अगर ये सोच रही है एनडीए, तो निश्चित रूप से उनका ओरिएंटेशन उधर है। अब उसको फ्रैक्चर्ड करने के लिए ही तो तेजस्वी जी ने एक दाव खेला कि भाई जो 84 से लेकर के 86,000 जो कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं, जिनको कि 10,600 रुपये का मानदेय मिलता है, हम उनको 30,000 रुपये का मान देंगे, हम उनको सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। तो देखते हैं कि कम्युनिटी मोबिलाइजर वाला दाव तेजस्वी जी का कितना प्रभावी होता है। क्या उन जीविका दीदी और जीविका दीदी से जुड़ने वाले नए समूह को ये ब्रेक कर पाएंगे या ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। रोजगार और शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ आंकड़ा ये बता रहा है कि रोजगार और शिक्षा पर प्रवीण जी महिलाएं कह रही हैं, 25% महिलाएं जो कह रही हैं महंगाई के मुद्दा हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, और 21% महिलाएं ये कह रही हैं, दूसरा बड़ा आंकड़ा है कि शिक्षा और रोजगार हमारे लिए ये बड़ा आंकड़ा है। अगर इसे देखें तो ये महागठबंधन के फेवर में ये आंकड़ा जाएगा, या लग रहा है नई नीतीश कुमार ने काम किया है, जीविका दीदी पर बहुत मेहनत की है, ये जो 21% है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा एनडीए की तरफ? देखिए, ये जो वोटर हैं महिला वोटर, तो नीतीश कुमार ने जो बिहार में कुछ अच्छे काम किए हैं उसमें एक अच्छा काम ये भी है महिला सशक्तिकरण का, और उन्होंने बहुत प्रयत्न पूर्वक योजना पूर्वक ये काम किया है। और पहले ये स्थिति थी कि घर के पुरुष ये डिसाइड करते थे कि वोट किधर जाएगा, किसको देना है, और वो बताते थे और महिलाएं जाके उसको वोट दे करके आ जाती थी।
मगर अब महिलाएं इतनी स्वावलंबी और आत्मविश्वास से भरपूर हो गई हैं कि वो खुद फैसला लेती हैं कि हमको वोट किधर देना है। और पुरुष चाहे दूसरे दल में दें मगर वो वोट अपने मन से देती हैं। और सरकारी सेवाओं में, जीविका दीदियों में ये सब जो कंसेप्ट है वो सब नीतीश कुमार की देन है। और लॉ एंड ऑर्डर में भी सुधार हुआ है, बेशक अभी और सुधार होने की जरूरत है इसमें, मगर पहले से स्थिति जमीन आसमान का फर्क है। और आप देख लीजिए 12 बजे 10 बजे तक एकदम महिलाएं घूमते हुए मिल जाएंगी शहर में। लेट नाइट कोचिंग करके, पढ़ाई करके लड़कियां घर लौटती हैं अकेले सुरक्षित। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और वो आश्वस्त का भाव उनके अंदर एक है कि सरकार हमारे सर पर है, हमारे साथ खड़ी है। पढ़ाई के लिए लोन देना, विदेश जाने के लिए खर्चा देना, पीएचडी करने के लिए खर्चा देना, स्कूली शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन देना, भत्ता देना, ये सब चीजें ऐसी हैं जिससे महिलाओं में एक नया आत्मविश्वास जगा है। और महिला सशक्तिकरण का अगर आपको नमूना देखना है कि कैसे बिहार जैसे रूढ़िवादी प्रदेश में महिलाओं को इतना ऊपर उठाया गया है, वो देखना है तो बिहार इसका सर्वोत्तम नमूना है, उदाहरण है। तो ये वोट, हाँ, महंगाई एक मुद्दा है मगर इसका उलट भी है। अभी धनतेरस बीता है, आप देख लीजिए कि कितनी भीड़ थी और 1.5 लाख के लगभग सोना था और सोने के दुकानों में स्टॉक खत्म हो गया। तो महंगाई का असर नहीं दिखता। बातचीत में लोग चर्चा जरूर करते हैं। गाड़ियां हर साल रिकॉर्ड संख्या में बिकती हैं पटना में। ये जो तेजस्वी काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तेजस्वी भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि भाई ये कोर वोटर है नीतीश कुमार का, और अगर इसमें हमने बिखराव नहीं किया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी सत्ता में जो हम सपना देख रहे हैं कि हम सत्ता में लौटेंगे या हम मुख्यमंत्री बनेंगे। जो वो ऋण वाली बात कह रहे हैं या 30,000 वेतन की बात कह रहे हैं हम सरकारी नौकरी कर देंगे, बीमा की बात वो कर रहे हैं, ये लुभाएगा महिलाओं को, छिटकेगा कि नहीं? 10,000 के साथ ही चिपकी रहेगी नीतीश कुमार के साथ महिला वोट बैंक जो है? उसमें कोशिश तो वो जरूर कर रहे हैं मगर महिलाएं उस ओर जाएंगी इसमें संदेह है। इसकी वजह यह है कि यहाँ एक सुनिश्चित सरकार है जो सुनिश्चित योजनाएं, सुनिश्चित लाभ उनको दे रही हैं। दूसरी ओर वो सब कुछ अनिश्चित है कि सरकार बनने के बाद क्या होगा। और दूसरे की बेशक तेजस्वी चाहते हैं कि कुछ नया करें, बेहतर करें, अच्छा करें, अपने माता पिता के कुशासन की छाया से मुक्त होकर के एक स्वतंत्र इमेज बना करके हम काम करें, मगर उनकी पार्टी में ऐसे तत्वों की भरमार है जो रह रह के उनका खेल बिगाड़ते रहते हैं। हर महीने 2 महीने पर कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसमें राजद नेताओं का नाम आ जाता है और तेजस्वी का सारा अभियान वहां फेल हो जाता है। तो जब तक तेजस्वी अपनी इमेज नहीं सुधारेंगे और जो गलत तत्व उनकी पार्टी में हैं उनको निकाल बाहर नहीं करेंगे, सख्ती नहीं करेंगे वैसे समर्थकों पर, तब तक तेजस्वी के पक्ष में महिलाओं का जाना हमको लगता है कि कठिन होगा। और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नीतीश के लिए कि नीतीश के साथ महिलाएं बिहार की खड़ी रही। देखिए, क्रेडिट भी दे रही हैं। इसी सर्वे में जब ये सवाल पूछा गया कि भाई ये जो योजना आई है इसका श्रेय आप किसको देते हैं, तो रवि जी 42% महिलाएं हैं जो नीतीश कुमार का नाम एक सुर में ले रही हैं। 42% महिलाएं जो कह रही हैं भाई इसका श्रेय हम नीतीश कुमार को देते हैं, और 22% ऐसी महिलाएं भी हैं जो कह रही हैं नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी का कमाल है। तो ये जो 42% वाला फैक्टर है, ये रुझान अगर अभी वोट पड़ते हैं और इस तरीके की अगर कंडीशन रहती है तो फिर मैं कह रही हूँ कि ये तो बड़ा साफ सा मैदान हो जाएगा एनडीए के लिए विक्ट्री का। नहीं, वो महिला जो आधी आबादी तो चुप्पा वोटर नीतीश कुमार को के पाले में कहा ही जाता है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और जो बीते दिनों से ज्यादा वोट करती हैं निश्चित रूप से, वह उनका पिछले रिकॉर्ड भी आप निकाल के देखिएगा तो ये स्पष्टता दिखाई पड़ता है कि महिलाएं जो है सो किधर वोट करती हैं, और वो नीतीश कुमार के साथ उनका टैग है। लेकिन तब एक बात और समझना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा चलिए, रूढ़िवादी प्रदेश कहा भी जाता है बिहार को। महिलाएं जो है सो घर का दरवाजा से बाहर निकली हुई हैं ये सरकारी नौकरियों में। लेकिन जो आप देखिएगा कि जो मुखिया पति कौन होते हैं, जो मुखिया होंगी महिला लेकिन पति उनके गाइड करते हैं, यह सबसे बड़ा, यह अभी भी है। आपको हर जगह आप देखिए कितने ऐसे मुखिया हैं जिनके पति ही आपको गाइड करते हैं कैसे करना है, क्या करना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। तो ये भी फैक्टर एक है। ये फैक्टर को आप अगर यदि माइक्रो लेवल पर जाकर के उसको आप देखिएगा तो इससे आप डिनाइल नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ ठीक है, कुछ बदलाव हुआ है, कई सारे अब अपने पति से तो विद्रोह करके कोई महिला नहीं जाएगी कुछ करने के लिए, जो पति कहेंगे वही करेगी। इससे कहाँ आपको इनकार कर सकता है? नहीं तो फिर घर में ही टन टून बर्तन होने शुरू हो जाएगा तो फिर घर उनका नहीं चलेगा। यह तो बात है।
नहीं, पिछली बार अगर जो आंकड़ा हमारे पास है 41% महिलाएं थी जिन्होंने एनडीए को वोट किया था, तो ये तो कहा जा सकता है ना कि 41% महिलाएं अगर इधर जा रही हैं तो जो रूढ़िवादी सोच का जिक्र अभी रवि जी कर रहे थे उसका असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा है, काफी हद तक वो असर खत्म हो रहा है महिलाओं के ऊपर से। बिल्कुल खत्म हो रहा है। और ये देखिए इधर जो नीतीश कुमार के 20 साल के उसमें तो हुआ ही है, जो महिला सशक्तिकरण हुआ है वो भी रीजन है, या महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए नीतीश कुमार ने जो जो भी स्कीमें चलाई उसका भी असर हुआ। लेकिन मैं थोड़ा और पीछे भी जाना चाहता हूं कि महिलाओं को आवाज किसने दी। गांव देहात की महिलाओं को आवाज लेफ्ट मूवमेंट ने दी है। यहाँ बिहार में ये लालू जी ने नहीं दिया है, ये लेफ्ट मूवमेंट ने दिया। खासतौर से जो एक्सट्रीम लेफ्ट मूवमेंट जो बिहार खासतौर से साउथ बिहार में जो चला उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और उसी के देखिए आप आज भी गांव में चले जाइए तो महिलाएं बड़े जोर शोर से बोलने के लिए निकल आती हैं और एक्सटम्पोर बोलती हैं। वो कौन महिलाएं हैं, उन्हें ट्रेंड किया गया है, कभी ना कभी किसी स्टेज पर उनको ट्रेंड किया गया है, इसीलिए वो इतना वोकल होकर के बात कर रही हैं और अपने राइट्स की बात कर रही हैं। अब देखिए यहाँ जो अभी जो आप 42% की बात कर रही हैं तो 42% तो हो गया नीतीश के लिए और 22% हो गया नीतीश मोदी के लिए, तो कितना हो गया 64% हो गया। तो 64% इज अ बिग नंबर। तो अगर ये बिग नंबर महिलाओं का होता है तो इसमें कोई दो राय कहीं भी नहीं है कि महिलाओं का वोट नीतीश कुमार और एनडीए के फेवर में ही जा रहा है, चाहे उसके लिए कोई भी दल कोशिश कर ले। जनस्वराज ने भी इसके लिए कोशिश की थी लेकिन उनको लगा कि शायद नहीं, इसमें हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने शायद अपनी कोशिश छोड़ दी। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मजबूत कंस्टिट्यूंसी वोट बैंक नीतीश कुमार ने बनाई है ये उनको आगे भी मदद करेगी। नहीं, फाइनल सवाल का जवाब दे देते हैं। अब देखिए जो फाइनल सवाल पूछा गया कि अगर आज चुनाव हुए तो आप किसको वोट देंगे, तो 45% महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि हम एनडीए को वोट देंगे, हम एनडीए के साथ हैं, जबकि 40% ऐसी महिलाएं हैं जो महागठबंधन को वोट देने की बात कर रही हैं। और जनसुराज का जिक्र अभी सर कर रहे थे तो जनसुराज को में 5% महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि हम वोट देंगे और अन्य के खाते में 10% महिलाएं हैं जो इधर उधर किसी और को वोट देने की बात कर रही हैं। लेकिन मोटी आप देख सकते हैं कि 5% ज्यादा महिलाएं संजय जी वो ये कह रही हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, हम एनडीए को वोट देंगे। तो ये 45% का आंकड़ा अगर रहता है तो बताइए इससे चुनाव में आप क्या देख रहे हैं, इससे चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा या चुनाव की दिशा कहां जा रही है? भाई पिछली बार जीत और हार का अंतर 0.03% था। 37.26% वोट आया था एनडीए को तो वह सत्ता में आ गई और 37.23% वोट आया इंडिया गठबंधन को तो वह सत्ता से बाहर आ गई। ये 15 सीटों का फासला हो गया, 5% का तो अंतर बहुत होता है। और पिछली बार 59% महिलाओं ने वोट किया था, 59% वोट महिलाओं ने किया था। और वो जो अभी रवि जी कह रहे थे टन-टून, अब वो टन-टून वाली पीढ़ी निकल गई। अब वो पति जो है वो अब लेकर के महिलाएं नहीं जाती हैं ब्लॉक में, अब वो पति को लेकर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं जाती हैं। वो महिलाएं जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर सशक्त हुई है। मैं एक चीज को बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी ने कोई आज ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम नहीं किया है। आप कल्पना कीजिए कि साइकिल और पोशाक की योजना इस बिहार में जब से चलना शुरू हुआ, वो लड़कियां 30-32 साल की हो गई, वो सोचती है अपने फ्यूचर के बारे में, जिसके हिस्से में साइकिल आई, पोशाक आई, स्कॉलरशिप आई और जो आज ग्रेजुएशन कर करके अपने परिवार को अपने तरीके से कनेक्ट कर रही है। जो दूसरी बात जो बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, राजनीतिक भागीदारी 50% इसी बिहार ने तो पहला प्रयोग किया जब वो नगर निकाय से लेकर पंचायतों में दिया 6 और 7 में। वो राजनीतिक भागीदारी के बाद महिलाएं सशक्त हुई है और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हुई है। जो तीसरी बात जो नीतीश कुमार ने किया, 35% का जो नौकरियों में डोमिसाइल की बात इन्होंने की, 35% रिजर्वेशन और महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी, ये सारी चीजें जो हैं जब कनेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं ये महिला वोटर जो हैं वो नीतीश कुमार की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, चूंकि केंद्र की बहुत सारी योजनाएं, अबर ही जो योजना आई जिसमें 10,000 रुपए की राशि, तो पहली किस्त जो 75,000 रुपए की डाली गई वो तो नरेंद्र मोदी ने उसका ये किया, तो उसको क्लब कर दिया जाता है कि ये मोदी और नीतीश कुमार दोनों ने मिलकर के इन योजनाओं को 10,000 रुपए की राशि डाली। गेम चेंजर होंगी ना, निश्चित रूप से गेम चेंजर होगी। ये 3-4 चुनाव से गेम चेंजर साबित हो रही है। अभी लोकसभा में
सीतामढ़ी का मैं उदाहरण दे रहा हूं, पति ने कहीं और वोट किया, पत्नी ने नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही, कही कि मैं तो नीतीश कुमार के साथ हूं, और दोनों टीचर थे। ऐसा नहीं था कि वो परिवार जो था वो ऐसा परिवार था जो राजनीति को नहीं समझता है। तो पत्नी कही कि ठीक है, आपको जहां इच्छा है दीजिए, मैं तो नीतीश कुमार के साथ हूं। तो महिलाएं गेम चेंजर और होंगी। इसीलिए खलबली महागठबंधन में है। इस कोर वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश है कि ये कोर वोट बैंक अगर थोड़ा बहुत भी बिखरता है तो इसका फायदा सीधे सीधे महागठबंधन उठा सकता है, और अगर नहीं बिखरता है तो इसका फायदा सीधे सीधे एनडीए को, नीतीश कुमार को मिलेगा।